हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से अर्थात अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के बाद मिलेंगी, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रश्न में क्या बोला गया है। ये दो स्थान हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ए की चाल है, ये कार ए हो गई। ए स्थान से कोई कार चलेगी, कार ए, और बी स्थान से चलेगी कोई कार बी। तो कार ए की चाल होगी माना कि x किलोमीटर प्रति घंटे, और y बी स्थान से चलने वाली कार की चाल होगी y किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये दोनों अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है, अर्थात एक कार भी इस दिशा में चलेगी, बी कार भी इसी दिशा में चलेंगी। तो माना कि वो किसी तीसरे स्थान पे जाके मिलती हैं। तीसरा स्थान हो जाएगा कोई पी स्थान पे जो जाकर के मिलती हैं। तो कितने घंटे के बाद मिलती हैं? 5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो कार ए के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 5x, क्योंकि हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। हमें चाल पता है x किलोमीटर प्रति घंटे, समय पता है 5 घंटे। तो कार ए के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी? 5x। कार बी के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 5y। तो 5x क्या होगी आपकी? ए से लेके पी तक की दूरी होगी 5x। ये यदि आपका हम देखें, यहां से हम आपको बताएं, कार x के द्वारा कार x के द्वारा 5 घंटे में तय दूरी होगी आपकी AP, और AP का मान क्या होगा? 5 घंटे में तय दूरी आ जाएगी आपकी, चाल है उसकी x, समय है 5 घंटे, तो 5x किलोमीटर। इसी प्रकार कार, यहाँ कार A होगा आपका, कार x नहीं कार A। कार B के द्वारा 5 घंटे में तय दूरी होगी आपकी BP, और दूरी किससे करेगी? चाल गुणा समय से। तो चाल है आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 5 घंटे, तो आपकी आ जाएगी 5y किलोमीटर। आप यहां से देखेंगे AB बराबर क्या है? AB बराबर क्या है? AP माइनस BP, AP माइनस BP। तो यहां से AP का मान क्या आ जाएगा? 5x। BP का मान क्या आ जाएगा? 5y। और AB क्या है? दोनों के मध्य की दूरी 100। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 5x माइनस 5y बराबर 100। ये समीकरण 1 हमारा बन जाता है। दूसरी स्थिति बोली गई है, यदि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो ये A है, ये B है, इन दोनों के मध्य की दूरी बोली गई है 100 किलोमीटर। कार A की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, कार B की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अर्थात कार A चल रही है इस दिशा में, कार B चल रही है इस दिशा में। तो वो दोनों एक दूसरे को 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं, अर्थात 1 घंटे के पश्चात मिलेंगे तो माना किसी पॉइंट Q पर मिलते हैं। तो कार A के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी होगी AQ, कार B के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी होगी BQ। हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय।
वो Q पॉइंट पर मिलते हैं 1 घंटे के बाद, अर्थात समय हमें दिया गया है 1 घंटे, चाल है x, तो हम लिख सकते हैं कार A के द्वारा 1 घंटे में तय दूरी होगी AQ, अर्थात x किलोमीटर। कार B के द्वारा घंटे में तय दूरी होगी BQ, अर्थात y गुना 1 y किलोमीटर। ये कब है? ये हमारी स्थिति है विपरीत दिशा में जब कार जा रही है। और पहली वाली स्थिति कब थी? जब समान दिशा में कार जा रही है, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो चलिए अब हम हल करते हैं। हमें दिया गया है कि x प्लस वाई, अर्थात ये दूरी तो हो गई आपकी x, ये दूरी हो गई आपकी y, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? AB। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या होगा? AQ प्लस BQ, अर्थात AB का मान है 100, x प्लस वाई, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण 2। अब यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि दोनों कारों की चाल क्या होगी। तो हमने x बराबर माना है कार A की चाल और y बराबर माना है हमने कार B की चाल। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। समीकरण 1 प्राप्त हुआ है 5x माइनस 5y बराबर 100। क्या प्राप्त हुआ है? 5x माइनस 5y बराबर 100, जिसको मैं हल कर लेता हूँ 5 उभयनिष्ठ लेके x माइनस वाई बराबर 100। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100/5, अर्थात 20। 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 क्या बोला गया है? x प्लस वाई बराबर 100 है। ये समीकरण 2 है, जैसा कि अभी हमने ज्ञात भी किया था समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हमने कर लिया। y एक माइनस का है, y एक प्लस का है, तो क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर देखिए क्या आता है? x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 100 प्लस 20, प्लस का y से माइनस का y कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा? 120। x बराबर आ जाएगा 120/2, अर्थात x बराबर आ जाएगा 60। x क्या माना है? कार A की चाल, अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया? x का मान हो गया। अब x का मान किसी भी समीकरण 2 या 3 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 60 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20 है, अर्थात 60 माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 माइनस 20 बराबर y आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 40। 40 क्या होगी? चाल कार B की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कार A की चाल होगी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार B की चाल होगी y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में यही ज्ञात करना था, तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं दोनों कारों की चाल का मान ज्ञात किया है, जो कि हमें कार A की चाल प्राप्त हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, कार B की चाल प्राप्त हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।